अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप एक तरफ भारत और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ करीबी रिश्ते की बात कर रहे हैं, तो दूसरी ओर एक के बाद एक झटके भारत को देते जा रहे हैं। रूस से तेल खरीदने पर 25% की अतिरिक्त टैरिफ के बाद ईरान के चाबहार पोर्ट को लेकर उन्होंने भारत को एक तगड़ा झटका दिया है। अमेरिका ने कहा है कि ईरान के चाबहार बंदरगाह का संचालन करने वाले देशों पर सितंबर महीने के अंत से प्रतिबंध लागू हो जाएंगे। इस फैसले का असर भारत पर भी पड़ेगा, क्योंकि भारत इस रणनीतिक बंदरगाह पर एक टर्मिनल बना रहा है। चाबहार बंदरगाह ईरान के दक्षिणी तट पर सिस्तान बलूचिस्तान प्रांत में स्थित है। इसे भारत और ईरान मिलकर विकसित कर रहे हैं, ताकि दोनों देशों के बीच व्यापारिक रिश्तों को और मजबूत किया जा सके। विशेषज्ञों का मानना है कि पहले रूस और अब ईरान से संबंध रखने के कारण अमेरिका ने भारत को एक तरीके से दंड दिया है। चाबहार पोर्ट भारत के लिए कई मायनों में महत्वपूर्ण है। भारत इस पोर्ट के जरिए पाकिस्तान के लैंड रूट को बाईपास करते हुए अफगानिस्तान और सेंट्रल एशिया के दूसरे देशों से सीधे संपर्क स्थापित कर सकता है। भारतीय सामानों के लिए इस बंदरगाह के जरिए बड़े मार्केट में पहुंचने की संभावनाएं बढ़ जाएंगी। लेकिन अब अमेरिका की ट्रंप सरकार ने इस पोर्ट को प्रतिबंधित सूची में लाने का ऐलान कर दिया है। ऐसे में भारतीय कंपनियों के लिए नया खतरा उत्पन्न हो गया है। सबसे बड़ा जोखिम यह है कि इस बंदरगाह से जुड़ी कंपनियों को अमेरिकी प्रतिबंधों का सामना करना पड़ सकता है। ऐसे में चाबहार पोर्ट के डेवलपमेंट की भारत की योजना को करारा झटका लग सकता है। अमेरिकी विदेश मंत्रालय के उप प्रवक्ता थॉमस पिगॉट ने पिछले दिनों ये जानकारी दी थी। थॉमस पिगॉट ने बताया कि 2018 में ईरान फ्रीडम एंड काउंटर प्रोलिफरेशन एक्ट यानी IFCA के तहत अफगानिस्तान के पुनर्निर्माण और आर्थिक विकास के लिए दी गई छूट को रद्द कर दिया गया है। उनका कहना था कि चाबहार में कामकाज के लिए 2018 में दी गई छूट को वापस लेना डोनाल्ड ट्रंप की ईरान को अलग थलग करने की रणनीति का हिस्सा है। उन्होंने ये भी बताया कि फैसला 19 सितंबर 2025 से लागू होगा। इसके लागू होने के बाद जो लोग चाबहार बंदरगाह का संचालन करेंगे या IFCA में जिक्र की गई अन्य गतिविधियों में शामिल होंगे, वो अमेरिकी प्रतिबंधों के दायरे में आएंगे।